नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। फिर से आपका स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और आज पढ़ने वाले हैं रस। रस किसे कहते हैं? जीवन में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये एक पुस्तक है ठीक है। इसको हम काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य। जितनी भी पुस्तक हैं उनको हम क्या कहेंगे? काव्य। ठीक है, इस काव्य को पढ़ने से या कोई बात को सुनने से या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, मतलब खुशी प्राप्त होती है, जो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसे हम रस कहते हैं। फिर से, किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद प्राप्त होता, उसे हम रस कहते हैं। तो कुछ सरल विधि सुनिए। किसी काव्य को पढ़ने से, देखने से, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। आनंद मतलब खुशी। खुशी में आदमी नाचता ही तो है भाई। किसी काव्य को पढ़ने से, देखने से, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। अब भूलेंगे कभी नहीं। फिर से, किसी काव्य को पढ़ने से, लिखने से, देखने से, सुनने से, जिससे भी आपको बोलना हो, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा के बाद, रस के अंग। जिस प्रकार हमारा शरीर हाथ, पैर, नाक, कान अनेक अंगों से मिलकर बना है, वैसे ये रस है जिसमें अनेक अंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा विभाव और चौथा अनुभाव। ठीक है, ये है रस के अंग। पहला स्थायी भाव, फिर संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। याद कैसे करोगे? स्थायी संचारी विभाव अनुभाव, स्थायी संचारी विभाव अनुभाव, स्थायी संचारी विभाव अनुभाव, स्थायी संचारी विभाव अनुभाव। आप याद कर लो। रस है ना, रस के 4 लड़के बच्चे हैं। 4 अंग मतलब 4 लड़के बच्चे। पहला स्थायी, दूसरा संचारी, फिर विभाव, फिर अनुभाव। ठीक है, लड़के बच्चे मतलब भैया बेटा बेटी पुत्री ऐसे है ना। चलो, रस के कितने अंग? 4। तो पहले का नाम स्थायी, फिर संचारी, फिर विभाव, फिर अनुभाव। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी भाव। याद हो गया? गुड, बहुत बढ़िया। नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। फिर से स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। अभी हमने इसके पहले पढ़ा है रस। रस किसे कहते हैं? फिर रस के कितने अंग होते हैं? अब रस के अंग के बाद जो 4 अंग होते हैं, एक एक अंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले रस के अंग में हमने लिया है पहले नंबर पर स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव होता क्या है? स्थायी का अर्थ होता है जो हमेशा विद्वान हो, हमेशा स्थिर हो, हमेशा अंदर हो। ठीक है, तो ये जो है स्थायी भाव, इसकी संख्या होती है 10। पहला पेपर में पूछ सकता है स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो स्थायी भाव की संख्या होती है 10। ये प्रत्येक मानव के अंदर स्थित है, स्थायी रूप से है, हमेशा के लिए है। ठीक है ना, जब इसका अवसर आता है तब यह प्रकट होते हैं। ठीक है, अब पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर 10 देख लेते हैं, फिर उसका उदाहरण देखते हैं, निश्चित पूरा हो जाएगा। मानव के हृदय में स्थायी रूप से, हमारे आपके सभी मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान, विद्यमान मतलब जो पहले से रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। उदाहरण से समझाते हैं आपको। ठीक है, उदाहरण से, यदि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में वो कोई अचानक से गिर जाए,
ठीक है, मोटा सा आदमी गिर जाए तो आप अचानक से हंस पड़ते हैं, बहुत तेज हंसते हैं। जो आप हंस रहे हैं विद्यमान भाव है, परिस्थिति देखकर प्रकट हो गया है। मान ली किसी के यहाँ कोई दुख वाला कार्यक्रम रहता है, अपने आप हमें उस पर करुणा आने लगती है, दया आने लगती है, हम रोने लगते हैं। वो हमारे अंदर पहले से, हृदय में पहले से क्या है, विद्यमान है। कौन भाव, इसी को कहते हैं स्थायी भाव। ठीक है ना। अब कितने प्रकार के होते हैं, तो 10। कितने प्रकार के, 10। मान लो हम रास्ते से जा रहे, अचानक से हमारे सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे, क्या हो जाओगे, डर जाओगे। जो डरोगे तुम, वो मानव के हृदय में पहले से विद्यमान है क्या, भाव। वह भाव पहले से है अंदर, लेकिन जब शेर सामने आया तब एकदम से प्रकट हुआ। ठीक है, तो ये पहले से है, मतलब ये स्थायी भाव है। इसको हम कहीं बुलाना नहीं पड़ता है कि शेर आ गया, अरे भैया मेरे अंदर डर समा जा, हाँ अब तो मैं डरूंगा, रुक जाओ मेरे अंदर डर आ जाएंगे फिर मैं डरूंगा। ऐसा नहीं है भाई, कोई चीज बाहर से बुला के नहीं रखनी है हृदय में, वो हृदय में पहले से है, हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए स्थित है, इसलिए उसको कहते हैं स्थायी भाव। ठीक है, जो हमेशा स्थित रहे, जो हमेशा रहे। चलिए 10 प्रकार के, कितने प्रकार के, 10। पहला श्रृंगार रस, ठीक है, सुंदरता बढ़ाने के लिए। हास्य रस, हंसने के लिए। करुण रस, जहां हमें दया आती है। रौद्र रस, क्रोध। वीर रस, युद्ध में वीरता दिखाने के लिए। भयानक रस, डर उत्पन्न करने के लिए। विभत्स रस, घृणा, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे हाथ करने लगते हैं ना, मान लो कहीं जा रहे हैं, कोई जानवर मर गया है और उसके ऊपर भी कौवे बैठे हैं, तो क्या होगा, आपको देखने का मन करेगा, नहीं, घृणा होगी, ऐसे ऐसे हाथ करने लगेंगे। अद्भुत, जिस कभी देखा ही नो, नया कोई दिख जाए। ठीक है, शांत रस, जब ईश्वर समाधि में हो तब। वात्सल्य रस, जब कोई माता अपने बच्चे को प्रेम कर रही हो, छोटा सा मोटा सा बच्चा है, दौड़ रहा है, मम्मी उसको मना रही है, उसके पीछे दौड़ रही है, वो क्या है, वात्सल्य रस। ये सबसे ज्यादा आप देखना कृष्ण भगवान के पाठों में बहुत मिलेगा, है ना, कवितावली में मिल जाएगा, पद में भी मिल जाएगा। जब जब कृष्ण का वर्णन हुआ है, जब जब कृष्ण कहते हैं मैया चंद खिलौना, ठीक है, मैया चंद खिलौना, वो चांद जो दिख रहा है ना, वो खिलौना चाहिए। तब माँ उसको कैसे बनाती है, एक पात्र में पानी भरती है, तब उसमें चांद को दिखाती है, कहते देखो चांद आ गया। ठीक है, वो सब जो वर्णन है वो किस में आएगा, वात्सल्य में। तो भैया ये है रस के अंग, जिसका पहला क्या है, स्थायी भाव। स्थायी भाव का पूरा वर्णन है, इसमें कुछ नहीं छूट रहा है। स्थायी भाव 10 होते हैं, ये 10 नाम लिख दिए हैं। ये हमेशा हृदय में विद्यमान रहता है और हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, देखते रहिए, सुनते रहिए, मस्त रहिए।